लगा हुआ है। जब ये दृश्य देखा तो दशानन रावण कुछ बोल नहीं पाया। वापस लौटकर महाराज अज के पास आया, सिर्फ एक ही शब्द कहा कि ऐसे वीर पुरुषों के घर में होनहार संतान का जन्म होगा। और ये बात उस समय कही जब राजा अज की कोई संतान नहीं थी। उस समय कही। एक दिन महाराज अज घोड़ी पर बैठकर सरयू पर घूमने के लिए आई, तो क्या देखा, सरयू में एक नील कमल खिला हुआ है। इतना सुंदर वो नील कमल मन को मोह रहा है। तो महाराज ने सोचा लाओ इस नील कमल को मैं ले लो। घोड़ी से नीचे उतर कर आई, जल में घुस गए। जो नील कमल को पकड़ना चाहा, नील कमल और आगे बढ़ गया। महाराज और आगे बढ़े, नील कमल और आगे बढ़ गया। राजा अज और आगे बढ़े, जो फूल को पकड़ना चाहा, आकाशवाणी होने लगी। आकाश से आवाज आने लगी, ऐ राजा अज, तुम निसंतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इस नील कमल को पकड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो महाराज आंखों में आंसू भर लाए, राज्य में लौट आई कि हमारी कोई संतान नहीं है। तो भगवान नारायण ने धर्मराज से कहा, जाओ धर्मराज, तुम अयोध्या में रहना, तब तक रहना जब तक राजा अज की संतान ना हो जाए, तब तक रहना। तो धर्मराज पत्नी को लेकर ब्राह्मण का भेष बनाकर सरयू के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिनों ब्राह्मण देव राजा अज के दरबार में आई, कहा कि हे राजा अज, मुझे थोड़े धन की आवश्यकता, मुझे थोड़ा धन दे दो, मुझे धन की बहुत जरूरत है। तो राजा अज ने नौकरों को आदेश दिया, खजाने से जो धन मंगवाया। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा अज ये क्या कर रहे हो? अज ने कहा, महाराज आपके लिए खजाने से धन मंगा रहा हूं। ब्राह्मण देव कहने लगे, नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए। जितना खजाने में धन भरा हुआ है ये सब प्रजा का है, और मुझे ये धन नहीं चाहिए। मुझे वो दे दो जो तुम्हारा हो। तो राजा अज ने अपने गले से हार उतार करके दिया। ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा अज, गले से हार उतार कर दे रही हो, इस हार पर क्या तुम्हारी कोई बापौदी है जो मुझे उतार करके दे रही हो? ये भी तो सब प्रजा का है। तुम्हारे तन पर जितने वस्त्र आभूषण हैं ये सब प्रजा का है, और तुम्हारा हो वो मुझे दे दो। तो ब्राह्मण देव खाली हाथ लौट गए। राजा को चैन नहीं पड़ा,
चिंता में पड़ गए। आज पहली बार हमारे दरबार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौट करके गया है। शाम हो गई। जब शाम हुई तो महाराज अज ने अपना भेष बदल लिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और गांव में नगर में आई तो क्या देखा, एक लोहार लोहा पीट रहा था। राजा जी ने कहा भैया आज मुझे भी तुम्हारे यहाँ पर नौकरी करनी है। तो राजा अज ने लोहार के यहाँ पूरी रात खन चलाया। तो पूरी रात की मेहनत का महाराज को 1 टका मिला। लेकर के ब्राह्मण की कुटिया पर आई। ब्राह्मण देव सरयू पर स्नान करने चली गई। ब्राह्मण की पत्नी से कहा ब्राह्मण देव आ जाए तो उनको ये धन दे देना। राजा अपने राज्य में लौट आई। ब्राह्मण देव स्नान करके आई। अपनी पत्नी से कहा ये बताओ हमारी जाने के बाद यहाँ कोई आया तो नहीं था? ब्राह्मणी ने कहा हाँ आया था। वो राजा आया, बहुत बड़ा लखपति बना फिरता, बहुत बड़ा दानी बना फिरता है। 1 टका दे करके गया है, लो इसे रख लो। और जो ब्राह्मणी ने वो 1 टका गुस्सा में झुंझला करके जो ब्राह्मण के हाथ में फेंक करके दिया, तो वो 1 टका हाथ पर नहीं आया, जमीन पर गिर गया। जमीन फटने लगी, धुआं निकलने लगा। तो देखते देखते उस जमीन में से एक सोने का रथ निकला, वो आकाश को चला गया। दूसरा सोने का रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। तीसरा सोने का रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। देखते देखते जमीन में से 9 सोने के रथ निकले और वो आकाश को चले गए। फिर उस जमीन में से एक सोने का रथ निकला 10वां। उसी 10वें रथ पर सूर्य के समान तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। ब्राह्मण देव दौड़ करके आए और उन्होंने बालक को तो रथ से उठा लिया, लेकिन वो रथ भी देखते देखते आकाश की ओर चला गया। ब्राह्मण देव बालक को लेकर के राजा अज के दरबार में आई। कहने लगी महाराज आपने सारी रात मेहनत की, खून पसीना बहा करके ये धन जो आपने कमाया वो 1 टका जमीन पर गिरने से जमीन फटी महाराज, और उस जमीन में से 9 सोने के रथ निकले, वो आकाश को चले गए। 10वां सोने का रथ निकला तो उसी 10वें रथ पर सूर्य के समान प्रकाश था और एक तेजस्वी बालक उसी रथ पर लेटा हुआ था। मैंने बालक को तो उठा लिया महाराज, लेकिन वो रथ आकाश को चला गया। तो ये आपका पुत्र है और आपका पुत्र मैं आपको सौंप रहा हूं। इस बालक पर महाराज हमारा कोई अधिकार नहीं है। महाराज अज ने जब जाना कि मेरी 1 रात मेहनत करने से 1 टका पाने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, महाराज बहुत खुश हो गए और बालक को गोद में लिया। दौड़ी दौड़ी गुरुजी के पास आए। गुरुदेव, गुरुदेव सुनो, गुरुदेव मेरा बेटा हुआ है,
मैं पिता बन गया, मैं पुत्रवान बन गया। गुरुदेव देखो ना कितना सुंदर बालक है, क्यों न इसका नामकरण संस्कार कर दिया जाए। गुरुदेव इसका नाम रख दो। गुरुजी मुस्कुराने लगे, बेटा नाम रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये बालक ही 10वें रथ पर लेटा हुआ था तो इसका नाम भी दशरथ पड़ेगा, इसका नाम भी दशरथ होगा। इस तरह से भक्तों महाराज दशरथ का जन्म हुआ। बोली गोविंद भगवान की। सभी भक्त गाएंगे कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। सभी भक्त गाएंगे, ताली बजाते होंगे कि सीता